हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है हरी। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले ट्रक रोक दिया होता या सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर ना देखा होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं होता। आज भी जब मैं रात को किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूँ तो स्टीयरिंग पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ दूरी कम नहीं करते, वो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मेरा नाम हरी है। उम्र उस वक्त लगभग 36 साल थी। मैं राजस्थान के सीकर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। घर में मां, पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा 7वीं में पढ़ता था और छोटी बेटी 3री क्लास में। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। मैं लगभग 15 साल से ट्रक चला रहा था। सीमेंट, लोहा, अनाज, मशीन, जो भी माल मिलता उसी को लेकर देश के अलग अलग शहरों में जाता था। ड्राइवर की जिंदगी बाहर से जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल होती है। कभी 3 दिन घर नहीं मिलता, कभी 5 दिन, कभी ट्रक के कैबिन में ही सो जाना पड़ता, कभी हाईवे के ढाबे पर ही नहा लेना पड़ता। सुनीता हमेशा एक ही बात कहती थी, जल्दी लौट आया करो हरी, बच्चे रोज पूछते रहते हैं। मैं हमेशा हंसकर बोल देता, बस ये ट्रिप खत्म हो जाए फिर 2 दिन घर ही रहूंगा। लेकिन हर बार कोई ना कोई नया ट्रिप आ ही जाता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जयपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी से फोन आया, हरी भाई, एक अर्जेंट लोड है, कोटा से मशीन के पार्ट्स उठाने हैं और सीधा हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाना है। डिलीवरी सुबह तक चाहिए। मैं मना नहीं कर सकता था, पैसों की जरूरत भी थी। बेटी की स्कूल की फीस भरनी थी और मां की दवाइयां भी चल रही थी। सुबह जल्दी घर से निकला। सुनीता ने टिफिन दिया और हमेशा की तरह बोला, रात को ज्यादा मत चलना। मैं मुस्कुरा दिया, ड्राइवर रात को नहीं चलेगा तो ट्रक कैसे चलेगा। वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांगती रही। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखों में जो उस दिन डर था, उसका मतलब मुझे कुछ घंटों बाद समझ में आने वाला था। कोटा से माल लोड करते करते शाम हो गई। पेपर्स चेक हुए, लोडिंग पूरी हुई। मैं हाईवे पर आ गया। बरसात का मौसम था, आसमान में बादल थे, कभी हल्की बूंदें पड़ती, कभी रुक जाती। रेडियो चल रहा था लेकिन सिग्नल बार बार चला जाता। रात करीब 10 बजे मैं एक पुराने ढाबे पर रुक गया। वहां 5-6 ट्रक और खड़े थे। मैंने ट्रक साइड में लगाया और खाना खाने अंदर चला गया। ढाबे का मालिक मुझे पहचानता था। आओ हरी भाई, बहुत दिन बाद आए। मैंने कहा, बस काम ही ऐसा है। उसने गरम रोटी और दाल रख दी। मैं खाना खा ही रहा था कि पास वाली टेबल पर बैठे 2 बुजुर्ग ड्राइवर धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक बोला, आज रात पुराने पुल वाले रास्ते से मत जाना। दूसरा बोला, अब भी लोग जाते हैं क्या उधर? पहला आदमी चुप हो गया। मैं हंस पड़ा। क्या हुआ चाचा, रोड टूट गया क्या? वो मेरी तरफ देखकर बोला, रोड नहीं बेटा, नसीब टूट जाता है। सब हंस दिए। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। मैंने फिर पूछा, ऐसा क्या है वहां? एक ड्राइवर ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, 3 महीने में 4 एक्सीडेंट हुए हैं। किसी को समझ नहीं आता कैसे। गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है, फिर अचानक कंट्रोल चला जाता है। मैंने कहा, हाईवे है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। वो धीरे से बोला, हाँ, लेकिन हर ड्राइवर मरने से पहले एक ही बात बोलता है। मैंने मजाक में पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रोड के बीच कोई खड़ा था। मेरी हंसी धीरे धीरे रुक गई। फिर मैंने सोचा किसी ने अफवाह उड़ा रखी होगी। खाना खत्म किया, हाथ मुंह धोकर ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया। ढाबा धीरे धीरे पीछे छूट गया। रात और गहरी होती जा रही थी। हाईवे पर अब गाड़ियां भी कम थी। कभी कोई ट्रक सामने से निकल जाता, फिर कई कई मिनट तक पूरा सन्नाटा। लगभग 11 बजे मुझे एक डायवर्जन मिला। एक बोर्ड लगा था, मेन हाईवे 42 किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ लिखा था शॉर्टकट 18 किलोमीटर्स। मैं रुक गया। सोचा शॉर्टकट ले लेता हूं, डीजल भी बचेगा और टाइम भी। तभी मुझे ढाबे वाले ड्राइवर की बात याद आई, पुराने पुल वाले रास्ते से मत जाना। मैंने आसपास देखा, कोई गाड़ी नहीं थी, बस हवा चल रही थी। मैंने खुद से कहा, लोग भी ना फालतू की बातें फैला देते हैं, और स्टीयरिंग घुमा दी। ट्रक शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल गया। पहले 5 किलोमीटर सब बिल्कुल नॉर्मल था। रोड थोड़ा पतला था लेकिन ठीक था। दोनों तरफ खेतों के बाद घना अंधेरा। कभी कभी कोई पेड़ हेडलाइट्स में अचानक सामने आ जाता। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था। फिर एक अजीब बात हुई।
एफएम रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने बटन दबाया, ऑन हुआ, 2 सेकंड बाद फिर बंद। सोचा वायरिंग का इशू होगा। फोन निकाला, नेटवर्क गायब। यह भी नॉर्मल ही लगा, ऐसे रास्ते पर नेटवर्क अक्सर नहीं मिलता। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे लगा जैसे कैबिन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई हो। मैंने खिड़की देखी, बंद थी, एसी भी बंद था। फिर इतनी ठंड कहां से आ रही थी? मैं कुछ समझ नहीं पाया। इसी सोच में था कि अचानक मुझे रोड के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, सर झुका हुआ, बिल्कुल सीधा खड़ा। मैंने हॉर्न दिया, वो हिला तक नहीं। ट्रक उसके पास से निकला। बस एक पल के लिए मेरी नजर उस पर पड़ी और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, क्योंकि उस आदमी का चेहरा हेडलाइट्स की पूरी रोशनी में भी दिख ही नहीं रहा था। जैसे उसके चेहरे की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा हो। मैं घबरा गया, स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ ली। खुद को समझाया शायद रोशनी का एंगल होगा। लेकिन उसके सिर्फ 30 सेकंड बाद मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई। वही सफेद कुर्ता पहना हुआ आदमी अब मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे रोड के बीच खड़ा था, जबकि ट्रक उससे कम आधा किलोमीटर आगे निकल चुका था। उस पल मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर और कस गए। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर दोबारा देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। मैंने लंबी सांस ली और खुद से कहा, हरी, तू भी ना बेकार की बातें सुनकर डर गया। रात का समय है, आंखों का धोखा होगा। मैंने अपनी नजर वापस सड़क पर जमा ली, लेकिन मन अब भी बेचैन था। करीब 10 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। सड़क सुनसान थी। कभी कभार झिंगरों की आवाज सुनाई दे जाती, कभी हवा पेड़ों की सूखी टहनियों को हिलाती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के लगभग 12 बज चुके थे। अचानक सामने एक छोटा सा पुल दिखाई दिया। पुल बहुत पुराना लग रहा था। लोहे की रेलिंग जगह जगह से टूटी हुई थी। सड़क भी ऊबड़ खाबड़ थी। मैंने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, पूरा इंजन एक झटके से कांप गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से ट्रक को पकड़ लिया हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। इंजन की आवाज तो आ रही थी, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ सेकंड बाद वो अपने आप फिर चल पड़ा। मैंने राहत की सांस ली। शायद गियर ठीक से नहीं लगा होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेरे कानों में किसी औरत के रोने की बहुत हल्की आवाज आई। इतनी हल्की जैसे कोई बहुत दूर बैठकर रो रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, कोई बस्ती नहीं। मैंने फिर ध्यान सड़क पर लगा लिया, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे, लगातार। मैंने रेडियो बंद कर दिया। आवाज फिर भी आ रही थी। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। मैंने ट्रक नहीं रोका। ड्राइवर की जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई थी, सुनसान सड़क पर बिना वजह कभी मत रुकना। करीब 5 मिनट बाद रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। इतनी अचानक जैसे किसी ने एकदम से उसका गला दबा दिया हो। अब पूरा माहौल फिर से शांत था, लेकिन वही सन्नाटा जो इंसान को और ज्यादा डरा देता है। थोड़ी दूर आगे जाकर सड़क के किनारे एक टूटी हुई जीप खड़ी दिखाई दी। उसकी हेडलाइट बंद थी, दरवाजा खुला हुआ था। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, कोई बाहर नहीं आया। मैं आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही ट्रक जीप के बराबर पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने एक पल के लिए उधर देखा। एक आदमी दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे सिर झुकाए बैठा था। मैंने सोचा शायद सो गया होगा, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, न काली पुतली, न कोई भाव, बस सफेद। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत नजर सड़क पर कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। करीब आधे घंटे तक मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। फिर दूर एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। मैंने बिना सोचे ट्रक वहीं रोक दिया। नीचे उतरा तो ऐसा लगा जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखते ही कहा, बहुत घबराए हुए लग रहे हो बेटा। मैंने पानी मांगा
उसने बिना कुछ पूछे पूरा जग मेरे सामने रख दिया। मैंने एक ही सांस में 2 गिलास पानी पी लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा, आगे वाले पुराने पुल पर कुछ हुआ है क्या? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, तुम उस रास्ते से आए हो? मैंने सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, रात में उस रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। क्योंकि जो पहली बार वहां कुछ देख लेता है, वो दूसरी बार कभी उस रास्ते से नहीं जाता। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने उससे पूछा, वहां आखिर है क्या? बूढ़े ने गहरी सांस ली। करीब 7 साल पहले उसी पुल के पास एक ट्रक पलट गया था। ड्राइवर और उसका छोटा बेटा दोनों की वहीं मौत हो गई थी। कहते हैं उस रात भी ड्राइवर बार बार यही कह रहा था कि सड़क के बीच कोई खड़ा है, लेकिन किसी और को कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैंने तो एक आदमी देखा था, फिर जीप में भी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर उसने तुम्हें सिर्फ एक बार दिखाई दिया है तो अभी भी भगवान का शुक्र मनाओ। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, वो कभी किसी को एक बार नहीं दिखाई देता। इतना कहकर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसकी नजर मेरे पीछे चली गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी केबिन की खिड़की के अंदर ड्राइवर वाली सीट पर कोई चुपचाप बैठा हुआ था, जबकि ट्रक की चाबी अब भी अगर चाबी मेरे पास थी तो फिर ट्रक के अंदर कौन बैठा था? मैंने बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से बोला, उधर मत जाना। मैंने कहा, अगर कोई चोर हुआ तो? बूढ़ा बोला, चोर होता तो मैं खुद चला जाता, लेकिन वो चोर नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने फिर भी हिम्मत की। ट्रक मेरा रोजगार था, उसे छोड़कर मैं जा नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में 100-100 किलो का बोझ बंधा हो। हवा बिल्कुल बंद थी। आसपास कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे कदमों की आहट। मैं ट्रक से लगभग 10 कदम दूर था। मैंने फिर केबिन की तरफ देखा। इस बार सीट खाली थी। मैं एकदम रुक गया। अभी कुछ सेकंड पहले वहां कोई बैठा था, अब कोई नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। सीट खाली, सामान अपनी जगह, टिफिन रखा हुआ, पानी की बोतल भी वहीं थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। मैंने चैन की सांस ली। शायद सच में रोशनी का धोखा था। लेकिन तभी मेरी नजर स्टीयरिंग पर गई। स्टीयरिंग पर मिट्टी से बने 5 उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ पल तक उन्हें देखता ही रह गया। मैंने तो शाम को ही ट्रक धुलवाया था, फिर ये गीली मिट्टी कहां से आई? मैंने हाथ लगाकर देखा। मिट्टी अभी भी नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ ही देर पहले गंदे हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं धीरे से नीचे उतरा और बूढ़े के पास वापस आ गया। उसने बिना कुछ पूछे कहा, देख लिया? मैंने सिर हिला दिया। उसने कहा, आज की रात यहीं रुक जाओ। मैंने कहा, सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो मालिक पैसे काट लेगा। वो हल्का सा मुस्कुराया, पैसे फिर कमाए जा सकते हैं बेटा, जान नहीं। मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ अजीब अजीब घटनाएं। मैंने मोबाइल निकाला, सोचा मालिक को फोन कर दूं, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं था। ढाबे वाले का फोन भी नहीं चल रहा था। बूढ़ा बोला, यहाँ रात में अक्सर नेटवर्क गायब हो जाता है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर वहीं बैठकर चाय पी। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। मन कह रहा था यहीं रुक जाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा था डर की वजह से काम नहीं छोड़ सकते। आखिरकार मैंने फैसला किया। मैं ट्रक लेकर आगे निकल पड़ा। बूढ़े ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर रास्ते में कोई भी तुम्हें हाथ देकर रोके, चाहे औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा, ट्रक मत रोकना। मैंने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। करीब 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज। वाइपर लगातार चल रहे थे। हेडलाइट की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराकर वापस आंखों में पड़ रही थी। दिखाई बहुत कम दे रहा था। मैंने स्पीड कम कर दी। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया। उम्र मुश्किल से 10-12 साल होगी।
उसने आधी बाह की शर्ट पहन रखी थी, पूरा भीग चुका था। वो लगातार मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़े, लेकिन उसी पल मुझे बूढ़े की बात याद आ गई। कोई भी हाथ देकर रोके, ट्रक मत रोकना। मैंने दांत भींच लिए। दिल कह रहा था बच्चा मुसीबत में है, दिमाग कह रहा था रुकना मत। मैंने ट्रक नहीं रोका। धीरे धीरे वो लड़का पीछे छूट गया, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 2 मिनट बाद वही लड़का फिर सामने दिखाई दिया। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैं बुरी तरह घबरा गया। अभी तो वो पीछे रह गया था, इतनी जल्दी आगे कैसे पहुंच गया? मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरी पल में मैंने ट्रक थोड़ा दाईं तरफ मोड़ा। ट्रक उसके बिल्कुल पास से निकल गया। मैंने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के अंदर मेरे बिल्कुल पीछे से एक बच्चे की धीमी आवाज आई, अंकल। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा, और जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। पीछे वाली छोटी सीट पर एक भीगा हुआ वही लड़का चुपचाप बैठा था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीट बिल्कुल सूखी थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस उसकी नजरें मेरी गर्दन के पीछे ही टिकी हुई थीं। मैंने फिर पूछा, बेटा तुम ट्रक में कब बैठे? इस बार उसने बहुत धीरे से कहा, आपने मुझे रास्ते में छोड़ दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न बहुत भारी न डरावनी, बस एक छोटे बच्चे जैसी। लेकिन उसी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, पीछे वाली सीट खाली थी, कोई नहीं। मैंने तुरंत फिर शीशे में देखा। शीशे में वो फिर बैठा हुआ था। अब मेरी समझ से बाहर हो चुका था कि सच क्या है। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और ट्रक चलाता रहा। करीब 10 मिनट बाद दूर एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने राहत की सांस ली, सोचा यहां लोग होंगे। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। पंप पर 2 कर्मचारी और एक चौकीदार बैठे थे। मैं नीचे उतरा। मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक कर्मचारी ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, तबीयत तो ठीक है? मैंने झूठ बोल दिया, बस नींद आ रही थी। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे पागल समझे। मैंने मुंह पर पानी डाला, चाय पी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके ट्रक की तरफ देखा। पीछे वाली सीट अब खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद सच में मैं बहुत थक गया था। पेट्रोल पंप वाले से मैंने पूछा, भाई आगे कोई अच्छा ढाबा मिलेगा क्या? उसने कहा, लगभग 30 किलोमीटर बाद मिल जाएगा। फिर उसने अचानक पूछा, आप किस रास्ते से आए हो? मैंने पुराने पुल वाले रास्ते का नाम बता दिया। उसने और चौकीदार ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? चौकीदार बोला, कुछ नहीं, बस लोग रात में उस तरफ कम जाते हैं। मैंने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। ट्रक स्टार्ट किया और फिर आगे निकल पड़ा। अब रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। नींद भी आने लगी थी। मैंने सोचा अगले ढाबे पर रुककर 2 घंटे सो जाऊंगा। करीब आधा घंटा चलने के बाद मुझे सड़क किनारे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोक दिया। एक पुलिस वाला मेरे पास आया। उसने कहा, कहां जा रहे हो? मैंने सारे कागज दिखा दिए। उसने आराम से देखे, फिर बोला, अभी 5 मिनट पहले किसी बच्चे को इस सड़क पर देखा क्या? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? वो बोला, कई ड्राइवर फोन करके बता चुके हैं कि एक छोटा लड़का सड़क पर घूम रहा है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं वहां कोई नहीं मिलता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं दिखाई दिया था? मैंने डरते डरते पूछा, क्या उस बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? दूसरा पुलिस वाला बोला, लगभग 7 साल पहले इसी इलाके में एक ट्रक पलटा था, ड्राइवर और उसका बेटा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पहले वाले पुलिस वाले ने हाथ से चुप रहने का इशारा कर दिया। मैं सब समझ चुका था। उन्होंने कागज लौटाए और कहा, रात ज्यादा मत रुकना, सीधे निकल जाओ। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या वही बच्चा था या कोई और?
करीब 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे आखिरकार एक बड़ा ढाबा दिखाई दिया। वहां कई ट्रक खड़े थे। मैंने भी अपना ट्रक पार्क किया। इस बार मैंने तय किया कि 2 घंटे आराम जरूर करूंगा। मैंने केबिन लॉक की, अंदर की लाइट बंद की और ढाबे के पीछे बने छोटे से कमरे में जाकर लेट गया। थकान इतनी थी कि पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। लेकिन शायद आधे घंटे बाद मुझे लगा कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। हरी। मैंने आंख खोली। कमरे में अंधेरा था, कोई नहीं। मैंने सोचा सपना होगा, फिर दोबारा आंख बंद कर ली। कुछ ही सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। हरी, बाहर आओ। मैं झटके से उठ बैठा। आवाज बिल्कुल कमरे के बाहर से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। ढाबे के सामने खड़े ट्रकों की लाइटें बंद थीं। ज्यादातर ड्राइवर सो चुके थे। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर अपने ट्रक पर पड़ी। मेरे ट्रक की कैबिन की लाइट अपने आप जल रही थी, जबकि उसे बंद करके मैं खुद आया था। मैं धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। जितना पास जाता, दिल उतनी तेज धड़कता। केबिन का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने ऊपर चढ़कर अंदर झांका और मेरी सांसें जैसे रुक गईं। ड्राइवर वाली सीट पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य आदमी ट्रक चलाने की कोशिश कर रहा हो। और उसी समय पीछे वाली सीट से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। उस बच्चे की हंसी सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं एक झटके से केबिन से नीचे कूद गया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मैंने चारों तरफ देखा। ढाबे पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुछ ड्राइवर अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे थे। एक कुत्ता रसोई के पास गोल होकर बैठा था। ढाबे का मालिक चूल्हे की आग बुझा रहा था। किसी को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। मैंने सोचा, अगर सच में ट्रक के अंदर कोई था तो आवाज किसी और ने भी सुनी होती। लेकिन डर अब भी मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ढाबे वाले ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने झूठ बोल दिया, बस नींद टूट गई थी। वो मुस्कुराकर बोला, ड्राइवर की सबसे बड़ी दुश्मन नींद ही होती है। 2 घंटे आराम कर लो, फिर निकल जाना। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन उस रात दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने चाय मंगवाई और वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। करीब 5 बजे आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा। सूरज निकलने वाला था। दिन की रोशनी देखकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। मैंने सोचा, रात खत्म तो शायद सारी बातें भी खत्म। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुबह के समय सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ गया था। अब इधर उधर गाड़ियां दिखाई दे रही थीं, लोग दिखाई दे रहे थे। मुझे लगने लगा कि शायद सच में सारी बातें सिर्फ थकान और डर की वजह से हुई थी। करीब 9 बजे मैं हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा। गोदाम के बाहर ट्रक लगाया। मजदूरों ने माल उतारना शुरू कर दिया। मैं ऑफिस में कागज जमा कराने गया। मालिक ने कहा, हरी, इस बार देर कैसे हो गई? मैंने बहाना बना दिया, बारिश बहुत थी। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। काम खत्म हुआ, मुझे पैसे मिले। अब मुझे खाली ट्रक लेकर वापस जयपुर लौटना था। मैंने सोचा, इस बार चाहे जितना लंबा रास्ता हो, पुराने पुल वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने नया रूट चुना, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबा था। दोपहर तक सब कुछ ठीक चलता रहा। शाम को मैं एक बड़े ढाबे पर खाना खाने रुका। वहां कई पुराने ड्राइवर बैठे थे। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, पुराने पुल वाले रास्ते पर इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? एक बुजुर्ग ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, तुम उधर गए थे क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर जिंदा लौट आए हो तो दोबारा कभी मत जाना। मैंने पूछा, लेकिन वहां होता क्या है? वो बोला, बेटा, सड़क कभी किसी को नहीं मारती, इंसान की एक गलती मारती है। लेकिन उस रास्ते पर हादसे ऐसे होते हैं कि गलती किसी की समझ ही नहीं आती। दूसरा ड्राइवर बोला, मैंने अपने दोस्त को खोया है वहां। मैंने पूछा, कैसे? उसने गहरी सांस ली। उसने मरने से पहले फोन किया था। बस इतना बोला था, भाई, मेरे ट्रक में कोई बच्चा बैठा है। मेरे हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैंने किसी को यह नहीं बताया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात होने लगी।
मैंने इस बार तय किया कि अंधेरा होने से पहले किसी होटल में रुक जाऊंगा। करीब 8 बजे मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा लॉज मिल गया। मैंने ट्रक बाहर पार्क किया, कमरा लिया, नहाया, खाना खाया और पहली बार 2 दिन बाद मुझे लगा कि अब शायद चैन की नींद आएगी। मैं बिस्तर पर लेट गया। मोबाइल में नेटवर्क आ चुका था। सबसे पहले मैंने घर फोन लगाया। सुनीता ने फोन उठाया। उसकी आवाज सुनकर मन को बहुत सुकून मिला। उसने पूछा, सब ठीक है ना? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ सब ठीक है। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। बच्चों से भी बात हुई। बेटी बोली, पापा जल्दी घर आना। मैंने हंसकर कहा, इस बार जल्दी आऊंगा। फोन कट गया। मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। मैंने लाइट बंद की और सो गया। रात के लगभग 12 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन बाहर मेरे ट्रक का हॉर्न लगातार बज रहा था, पां पां पां। मैं घबराकर खिड़की तक गया। बाहर देखा, पूरा पार्किंग एरिया खाली था, सिर्फ मेरा ट्रक खड़ा था। हॉर्न लगातार बज रहा था। होटल का चौकीदार भी बाहर आ चुका था। वो दौड़कर ट्रक के पास गया। मैं भी नीचे पहुंच गया। हम दोनों ने देखा, ट्रक लॉक्ड था, इंजन बंद था, चाबी अब भी मेरी जेब में थी। फिर भी हॉर्न अपने आप बज रहा था। करीब 10 सेकंड बाद हॉर्न अपने आप बंद हो गया। चौकीदार ने मेरी तरफ देखा, बोला, भाई साहब आपकी गाड़ी में कोई वायरिंग की दिक्कत लगती है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था ये वायरिंग की दिक्कत नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से केबिन खोली। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर पीछे वाली सीट पर गई, वहां मिट्टी से बने छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। गीले पैरों के निशानों को देखकर मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। होटल का चौकीदार भी मेरे पीछे आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने तुरंत सीट पर हाथ रख दिया ताकि वो निशान न देख सके। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पागल समझे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सामान देख रहा था। वो वापस चला गया। लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने केबिन का हर कोना देखा, सीट के नीचे, डैशबोर्ड, पीछे रखा सामान, सब कुछ सामान्य था। बस वे गीले पैरों के निशान मुझे बार बार उसी बच्चे की याद दिला रहे थे। मैंने पानी की बोतल उठाई और उन निशानों पर डाल दी, फिर कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दिया। मन ही मन सोचा, अब सब खत्म। लेकिन मैं गलत था। सुबह लगभग 6 बजे मैं होटल से निकल गया। दिन भर का सफर ठीक ठाक रहा। अब जयपुर ज्यादा दूर नहीं था। मैंने सोचा आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। दिल में बस एक ही खुशी थी, बच्चे मिलेंगे, सुनीता मिलेगी, माँ मिलेगी। करीब दोपहर के समय मैं एक टोल प्लाजा पर पहुंचा। लाइन में कई ट्रक लगे थे। मैंने भी ट्रक रोक दिया। तभी मेरी नजर बाईं तरफ खड़े एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर पर पड़ी। वो मुझे लगातार देख रहा था। जब मैं टोल पार करके आगे बढ़ा तो उसने अपनी गाड़ी भी मेरे पीछे लगा दी। करीब 5 किलोमीटर बाद उसने हॉर्न देकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक साइड में लगा दिया। वो नीचे उतरा और मेरे पास आया। उसने बिना किसी भूमिका के पूछा, बेटा, क्या पिछले 2-3 दिन से तुम्हें एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उससे पूछा, आपको कैसे पता? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि 20 साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मैं उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा, उस समय मैं भी इसी रूट पर ट्रक चलाता था। एक रात मैंने सड़क पर एक बच्चे को देखा। पहले लगा मदद चाहिए, फिर वो बार बार अलग अलग जगह दिखाई देने लगा। कभी शीशे में, कभी सीट पर, कभी सड़क के किनारे। मेरे शरीर में फिर वही डर लौट आया। मैंने पूछा, फिर? बूढ़े ड्राइवर ने लंबी सांस ली। मैं डर गया था। मैंने नौकरी छोड़ दी। पूरे 6 महीने ट्रक नहीं चलाया। उसके बाद धीरे धीरे सब अपने आप बंद हो गया। मैंने पूछा, लेकिन वो था कौन? उसने सिर हिलाया। आज तक नहीं पता। किसी ने कहा हादसे में मरा बच्चा था, किसी ने कहा थके हुए ड्राइवरों का वहम। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, जो उसे देखकर भी जिद में उसी रास्ते पर बार बार जाता है, उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैंने उसी समय मन में फैसला कर लिया, अब मैं कभी उस पुराने रास्ते से नहीं जाऊंगा। हम दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते निकल गए। शाम तक मैं जयपुर पहुंच गया। कंपनी में ट्रक खड़ा किया, कागज जमा किए, फिर बस पकड़कर अपने गांव के लिए निकल गया।
घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर मुझसे लिपट गए। सुनीता की आंखों में खुशी थी। माँ ने हमेशा की तरह मेरे सिर पर हाथ फेरा। इतने दिनों बाद घर की रोटी खाकर ऐसा लगा जैसे सारी परेशानी खत्म हो गई। मैंने किसी को उस सफर के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि रास्ता बहुत मुश्किल था। करीब 1 हफ्ते बाद कंपनी से फिर फोन आया। हरी, वही पुराना रूट है, इस बार ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने बिना एक पल सोचे मना कर दिया। मालिक हैरान हो गया, तुम तो कभी काम मना नहीं करते थे। मैंने बहाना बना दिया, तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद से मैंने हमेशा लंबा रास्ता चुना, चाहे डीजल ज्यादा लगे, चाहे समय ज्यादा लगे, लेकिन उस पुल के पास दोबारा कभी नहीं गया। लगभग 4 महीने बीत गए। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। न कोई आवाज, न कोई परछाई, न कोई बच्चा। मुझे लगा शायद सच में सब खत्म हो गया। लेकिन एक दिन कंपनी के ऑफिस में बैठे बैठे मेरी नजर दीवार पर लगे अखबार के पुराने कटिंग पर पड़ी। उसमें खबर छपी थी, पुराने पुल के पास फिर ट्रक दुर्घटना, चालक की मौत। मैंने उत्सुकता से पूरी खबर पढ़ी। उसमें लिखा था कि मरने वाले ड्राइवर ने हादसे से कुछ मिनट पहले अपने साथी को फोन किया था। उसकी आखिरी बात सिर्फ इतनी थी, यार पता नहीं ये बच्चा बार बार मेरे ट्रक में कैसे आ जाता है। मेरे हाथ से अखबार छूटकर नीचे गिर गया। मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ, जो कुछ मैंने देखा था वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था। शायद वर्षों से उस सड़क से गुजरने वाले कुछ ड्राइवरों के साथ वही सब होता आ रहा था। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ, देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, रातें भी काटता हूँ, सुनसान सड़कें भी पार करता हूँ। लेकिन एक नियम मैंने आज तक नहीं तोड़ा। अगर कोई ड्राइवर मुझसे उस पुराने पुल वाले रास्ते के बारे में पूछता है तो मैं उसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अगर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट चुन रहे हो तो एक बार सोच लेना, क्योंकि कुछ रास्ते दूरी जरूर कम कर देते हैं लेकिन जिंदगी बहुत लंबी कर देते हैं अगर किस्मत अच्छी हो। और आज भी जब कभी बरसात की रात में किसी सुनसान हाईवे पर दूर कोई छोटा सा बच्चा हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है, मैं ब्रेक नहीं लगाता, बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज भी नहीं पता वो सच में मदद मांग रहा होता है या किसी और ड्राइवर का इंतजार।